नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने माता पिता जैसे क्यों दिखते हैं? यह सवाल बहुत ही सामान्य है, लेकिन इसका जवाब बहुत ही गहरा और रोचक है। आंखों का रंग, बालों का रंग या फिर लंबाई, ये सब हमारे माता पिता से कैसे मिलते हैं? इसका जवाब है आनुवंशिकी। यह विज्ञान की वह शाखा है जो हमें यह समझने में मदद करती है। आनुवंशिकी जीवन का एक अद्भुत रहस्य है जो बताता है कि हम कैसे अपने माता पिता से गुण इनहेरिट करते हैं। यह हमें यह भी बताती है कि हमारे शरीर में मौजूद डीएनए कैसे काम करता है। यह विज्ञान की वह शाखा है जो यह समझने में हमारी मदद करती है कि हम कौन हैं और हम कैसे कार्य करते हैं। आनुवंशिकी के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि हमारे शरीर के विभिन्न अंग और तंत्र कैसे काम करते हैं। आनुवंशिकी हमें बताती है कि हमारे शरीर में मौजूद डीएनए कैसे काम करता है। डीएनए एक प्रकार का कोड होता है जो हमारे शरीर के हर एक सेल में मौजूद होता है। यह कोड ही तय करता है कि हमारी आंखें किस रंग की होंगी, हमारे बाल कैसे होंगे और हमारी त्वचा का रंग कैसा होगा। यह कोड हमारे शरीर के हर हिस्से को निर्देशित करता है। यह कोड ही तय करता है कि हमारी आंखें किस रंग की होंगी, हमारे बाल कैसे होंगे और हमारी त्वचा का रंग कैसा होगा। यह सब आनुवंशिकी के माध्यम से ही संभव है। आनुवंशिकी सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी जीवित प्राणियों पर लागू होती है। चाहे वह पौधा हो, जानवर हो या फिर सूक्ष्म जीव, सभी में आनुवंशिकता के नियम काम करते हैं। चाहे वह पौधा हो, जानवर हो या फिर सूक्ष्म जीव, सभी में आनुवंशिकता के नियम काम करते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि प्रकृति में विविधता कैसे उत्पन्न होती है। तो चलिए आज हम आनुवंशिकी की इस रोमांचक दुनिया में कदम रखते हैं और समझते हैं कि यह कैसे काम करते हैं। यह एक अद्भुत यात्रा होगी जो हमें हमारे अस्तित्व के मूलभूत रहस्यों तक ले जाएगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते? यह एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ तक कि जुड़वां बच्चे भी एक दूसरे से थोड़े अलग होते हैं। उनके चेहरे के हाव भाव, आदतें और यहाँ तक कि उनकी पसंद नापसंद भी अलग हो सकती है। ये विविधता आनुवंशिकी का ही कमाल है। हमारे जीन्स में छोटे छोटे बदलाव हमें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। विविधता का मतलब है अलग अलग होना। ये हमारे जीवन को रंगीन और दिलचस्प बनाती है। ये अंतर हमारे शारीरिक गुणों में हो सकता है, जैसे कि हमारे बालों का रंग, आंखों का रंग या फिर लंबाई। कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ छोटे, और कुछ के बाल घुंघराले होते हैं तो कुछ के सीधे। यह अंतर हमारे व्यवहार में भी हो सकता है, जैसे कि कुछ लोग शर्मीले होते हैं तो कुछ मिलनसार। कुछ लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं जबकि कुछ बहुत शांत रहते हैं। विविधता मुख्यतः दो प्रकार की होती है। 1. आनुवांशिक विविधता। यह विविधता हमारे जीन्स में अंतर के कारण होती है। यह हमें हमारे माता पिता से मिलती है और हमें अनोखा बनाती है। 1. पर्यावरणीय विविधता। यह विविधता हमारे आसपास के वातावरण के कारण होती है, जैसे कि हम क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं और किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं। विविधता जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें नई चीजें सीखने और समझने का मौका देती है। यह हमें अलग अलग बीमारियों से लड़ने में मदद करती है और बदलते हुए वातावरण के साथ अडैप्ट होने में मदद करती है। विविधता के बिना हमारा जीवन बहुत नीरस और एक रूप हो सकता है। आनुवांशिकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता अपने गुणों को अपनी संतानों में स्थानांतरित करते हैं। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाली एक अनवरत प्रक्रिया है। हमारे माता पिता के गुण हमें उनके जीन्स के माध्यम से मिलते हैं। जीन्स डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो हमारे शरीर के हर एक सेल में मौजूद होते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे अपने माता और पिता दोनों से जीन्स मिलते हैं। यही कारण है कि बच्चे अपने माता पिता दोनों से मिलते जुलते हैं। आनुवांशिकता के कारण ही हमें अपने परिवार के सदस्यों से कुछ विशेषताएं विरासत में मिलती हैं, जैसे कि आंखों का रंग, बालों का रंग या फिर कुछ बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता। ग्रेगर जॉन मेंडल एक ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक थे जिन्हें आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर अपने प्रयोगों के माध्यम से आनुवंशिकता के मूलभूत सिद्धांतों की खोज की। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों के विभिन्न लक्षणों, जैसे कि उनके फूलों का रंग,
बीजों का आकार और पौधे की ऊंचाई का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए स्थानांतरित होते हैं। इन नियमों को आज मेंडल के नियम के नाम से जाना जाता है। मेंडल के काम ने आनुवंशिकी की नींव रखी और आधुनिक जीव विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेक्शन 5 जीन्स। हमारे गुणों का राज जीन्स हमारे शरीर के हर एक सेल में मौजूद डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ये जीन्स ही हमारे शरीर के विभिन्न लक्षणों जैसे कि हमारे बालों का रंग, आंखों का रंग और लंबाई को निर्धारित करते हैं। प्रत्येक जीन एक विशेष प्रोटीन के निर्माण के लिए निर्देश प्रदान करता है। प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण खंड होते हैं और हमारे शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करते हैं। हमारे माता पिता से हमें जीन्स विरासत में मिलते हैं। प्रत्येक लक्षण के लिए हमें अपने माता और पिता दोनों से एक एक जीन मिलता है। यदि दोनों जीन्स एक जैसे होते हैं तो उस लक्षण को प्रभावी कहा जाता है। यदि दोनों जीन्स अलग अलग होते हैं तो उस लक्षण को अप्रभावी कहा जाता है। सेक्शन 6 एकल संकरण। सरलता से समझें। एकल संकरण एक आनुवंशिक क्रॉस है जिसमें केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम मटर के पौधों के फूलों के रंग का अध्ययन कर रहे हैं। मटर के पौधों में फूलों का रंग दो प्रकार का होता है, बैंगनी और सफेद। मान लीजिए कि हमारे पास एक बैंगनी फूल वाला पौधा है और एक सफेद फूल वाला पौधा है। जब हम इन दोनों पौधों का क्रॉस कराते हैं तो उनकी पहली पीढ़ी में सभी पौधों के फूल बैंगनी रंग के होते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि बैंगनी रंग का जीन सफेद रंग के जीन पर प्रभावी होता है। सेक्शन 7 द्विसंकरण। थोड़ा और जटिल लेकिन रोमांचक द्विसंकरण एक आनुवंशिक क्रॉस है जिसमें दो अलग अलग लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। यह प्रक्रिया आनुवंशिकी के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि विभिन्न लक्षण कैसे अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम मटर के पौधों के फूलों के रंग और बीजों के आकार का अध्ययन कर रहे हैं। यह अध्ययन हमें यह जानने में मदद करता है कि कैसे विभिन्न लक्षण एक साथ विरासत में मिलते हैं और उनके संयोजन से नई पीढ़ी में क्या परिणाम होते हैं। मटर के पौधों में फूलों का रंग दो प्रकार का होता है, बैंगनी और सफेद। ये रंगीन विविधता हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे जीन विभिन्न रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। बीजों का आकार भी दो प्रकार का होता है, गोल और झुर्रीदार। बीजों के आकार की यह विविधता हमें यह जानने में मदद करती है कि कैसे विभिन्न जीन बीजों के आकार को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक बैंगनी फूल और गोल बीज वाला पौधा है और एक सफेद फूल और झुर्रीदार बीज वाला पौधा है। इन दोनों पौधों का क्रॉस कराना हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे विभिन्न लक्षण एक साथ विरासत में मिलते हैं। जब हम इन दोनों पौधों का क्रॉस कराते हैं तो उनकी पहली पीढ़ी में सभी पौधों के फूल बैंगनी रंग के और बीज गोल होते हैं। ये दर्शाता है कि बैंगनी रंग और गोल बीज का लक्षण प्रमुख होते हैं। हालांकि जब हम पहली पीढ़ी के पौधों का आपस में क्रॉस कराते हैं तो उनकी दूसरी पीढ़ी में हमें 4 अलग अलग प्रकार के पौधे मिलते हैं, बैंगनी फूल, गोल बीज, बैंगनी फूल, झुर्रीदार बीज, सफेद फूल, गोल बीज और सफेद फूल, झुर्रीदार बीज। ये विविधता हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे विभिन्न लक्षण अगली पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से विरासत में मिलते हैं। यह दर्शाता है कि दो अलग अलग लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विरासत में मिलते हैं। इस प्रकार द्विसंकरण हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे जीन और लक्षण अगली पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित होते हैं और उनकी विविधता को बढ़ावा देते हैं। सेक्शन 8 प्रभावशाली और अप्रभावी लक्षण कौन जीतेगा। हमारे माता पिता से हमें प्रत्येक लक्षण के लिए 2 जीन्स मिलते हैं। यदि दोनों जीन्स एक जैसे होते हैं तो उस लक्षण को प्रभावी कहा जाता है। यदि दोनों जीन्स अलग अलग होते हैं तो उस लक्षण को अप्रभावी कहा जाता है। प्रभावी जीन हमेशा अप्रभावी जीन पर हावी होता है। इसका मतलब है कि यदि हमें एक प्रभावी जीन और एक अप्रभावी जीन मिलता है तो प्रभावी जीन वाला लक्षण ही दिखाई देगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि भूरी आंखों का जीन नीली आंखों के जीन पर प्रभावी होता है। यदि एक व्यक्ति को अपने माता पिता से एक भूरी आंखों का जीन और एक नीली आंखों का जीन मिलता है तो उसकी आंखें भूरी होंगी।
सेक्शन 9 आनुवंशिकी का महत्व। हमारे जीवन में इसका क्या योगदान है? आनुवंशिकी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे कार्य करते हैं और हमें कौन सी बीमारियां होने का खतरा हो सकता है। आनुवंशिकी का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि चिकित्सा। आनुवंशिक परीक्षणों का उपयोग करके डॉक्टर यह पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति को कौन सी बीमारियां होने का खतरा है। कृषि। आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके वैज्ञानिक फसलों को अधिक पौष्टिक और रोग प्रतिरोधी बना रहे हैं। अपराध अनुसंधान। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग अपराधियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। आनुवंशिकी एक तेजी से विकसित हो रहा विज्ञान है और भविष्य में इसके और भी कई उपयोग होने की उम्मीद है। सेक्शन 10 अधिक जानने के लिए पीकबू किड्स के साथ जुड़े। तो दोस्तों, यह थी आनुवंशिकी की एक झलक। आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आनुवंशिकी एक बहुत ही रोमांचक विषय है और इसके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पीकबू किड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको विज्ञान से जुड़े और भी रोमांचक वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।